हेलो डियर्स, मैं इनके सर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। और अक्सर स्टूडेंट को प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और कन्फ्यूज़न होने का एकमात्र रीज़न यही है कि यार ये वो बचपन में जब उसको वेरिएबल के साथ खेलने के लिए सिखाया जाता है तो यार वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और नंबर के साथ वो बहुत ही अच्छे से डील कर लेते हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ जो है पता नहीं यार उसके दिमाग में क्या चलने लगता है कि यार ये बहुत टफ हो गया। बट नहीं यार, किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है तो चाहे वेरिएबल हो या नंबर हो, आप लोग उसको बहुत ही शानदार वे में डील कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि 2u sin थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब क्या है यार, ठीक है। और जो पढ़े हैं उसको वाकई में थोड़ा बहुत टफ लगा भी होगा। बट मैं बताऊं तो एक्चुअली में अगर किसी क्लास 9th के बच्चे को भी अगर मैं बैठा करके प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पढ़ा दूं ना, तो उसे गारंटी देता हूं कि उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट वगैरह करने में सिखा दूंगा उसको बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो यार आप लोग का स्टैंडर्ड 9th से 11th कितना ज़्यादा है यार, तो आप लोग अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस रखो यार, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला बात होता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, बस उसके बाद देखो आप लोगों से हर एक चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा जो ये लेक्चर में ले रहा हूँ, इस लेक्चर को अगर आप लोग एकदम बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर आप लोग देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बिना डिस्ट्रैक्शन कहने का मतलब है पढ़ाई के दौरान ये नहीं होना चाहिए कि सर रील्स नहीं चलाएं, बहुत देर हो गया है ना, उसको स्क्रॉल करना है। तो यार ये फिजूल में ये सब टाइम वेस्ट है। इससे बढ़िया है कि कुछ नॉलेज सीख लो, ठीक है, तब आप लोग का जो है दुनिया भी कदर करेगी, ठीक है। चलो देखो यार, तो नॉलेज वाकई में जो है इंसान को एक नया वैल्यू देता है, ये बात आप लोग को समझना होगा। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, रेंज क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो ये सब यार है क्या, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसमें कुछ कुछ बात जो है एकदम कॉन्सेप्चुअल है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। चलो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है, ठीक है। देखो यार, अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है यार, सिंपल सा मतलब किसी भी बॉडी को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मतलब किसी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं। और मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं बहुत ही शानदार वे में समझाया था, ठीक है, कि अगर मैं किसी बॉडी को u वेलोसिटी से अगर अपवर्ड की तरफ थ्रो करता हूं, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट करता हूं, तो ठीक हो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब क्या होता है। जो पुराना लेक्चर देखे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का मेरा, तो आप लोग यहाँ पर उन सभी फॉर्मूला को आप लोग इंटरलेट कर पाओगे। आपको कोई नया फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा, उसको भी समझ में आएगा। बट हाँ, वो मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला से इंटरलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग के पास वैसा है तो आप लोग देख सकते हो पहले, और नहीं भी देखोगे तो अगर आपका सिर्फ लग रहा है कि नहीं मुझे यही वाला मेन पार्ट है, इसी का टेस्ट वगैरह है, तो आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो तो सिंपली अपने पास अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी को u वेलोसिटी से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ u मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो बताओ ये बॉडी किधर किधर जाएगा, ऐसे जा करके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, देख सकते हो, ठीक है। u जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। तो देखो यार सिंपल सा मतलब, अब ये मान लिया जाए कि यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक। अब देखो इसको जो है इस डायरेक्शन में ऐसे कौन मोड़ रहा है इसको। देखो जब ये पार्टिकल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये जीवन भर ऐसे ही चलते जाना चाहिए था, बट नहीं यार। देखो जब मैं इस पार्टिकल को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हर एक पल मोड़ रहा है और मोड़ते मोड़ते ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इसको जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पल नीचे की तरफ खींच रहा है, जो कि इसका पाथ इस तरह से हो गया, जो कि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों मोशन है। देखो पार्टिकल यहाँ से ग्राउंड से मैं प्रोजेक्ट किया था तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे गया, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर वो नीचे आ रहा है, समझ रहे हो बात को। मतलब ये दोनों केस है इसमें, ठीक है। मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो एक तो ये वाला भी केस है, और एक्स एक्सिस में भी मोशन है, दोनों मोशन है, देख सकते हो। तो पार्टिकल में दोनों मोशन है, ठीक है। एक तो वर्टिकल मोशन भी है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। भले मैं ऐसे बनाया हूं बट एक्चुअली में जैसे गया है उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब y में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देख सकते हो। पहले वो मैक्सिमम y तक गया, फिर वो y में जीरो हो गया, देख सकते हो। आप लोग जानते हो ना कि x एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, y कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला है, ठीक है। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो पार्टिकल में दोनों मोशन है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है, देख सकते हो, ठीक है। इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट करूंगा तो सिंपल सा बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है, कितना होगा u cos थीटा, और uy कितना हो जाएगा, देख सकते हो, uy अपना हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। कॉम्पोनेंट करने यार आप लोग को आना चाहिए।
कि थीटा जिसके साथ टच होता है उसके साथ कॉस आता है, और थीटा जिसके साथ टच नहीं होता है उसके साथ साइन आता है। ठीक है, ये बात आप लोग को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है इतना बात। अब देखो यार, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग पढ़े हो ना, बोले अच्छा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो आप लोग वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए अलग लगा सकते हो। एक्स एक्सिस के लिए अलग लगाना और वाई एक्सिस के लिए आप लोग अलग लगा सकते हो। चलो ये सब पार्ट आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस में आप लोग जानते हो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस at। बोले हाँ ये बात तो पता है, लेकिन मैं एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ तो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए ux और ax। बट यार शर्तें आप लोग टाइम में कभी x और y मत लगाना, क्योंकि टाइम जो है फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखो दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि मैं x एक्सिस के लिए लिख रहा हूं तो sx और यहाँ ux और ये ax हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। बोले हाँ यार, तो x के लिए लिख रहा हूं तो बस सब जगह x आ जाएगा, सिर्फ टाइम में x नहीं आता है। ठीक है, फिर दूसरा अगर मैं y के लिए लिखूंगा तो क्या होगा, vy इक्वल्स टू ui प्लस ayt। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं sy, तो sy क्या हो जाएगा, uyt प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो। तीसरा VY का स्क्वायर माइनस UI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AYSY। ठीक है, देखो यार, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। इतना बात यार आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना सारा कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यार, अब देखो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, चलो देखो यार, सिंपल सा मतलब आप लोग समझना कि अगर मेरे पास ये अपना एक्स एक्सिस है और अपना ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी को u वेलोसिटी से अगर मैं ऊपर की तरफ सर किसी एंगल पे, मान लिया जाए थीटा एंगल पे जा करके मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्टिकल कैसा पाथ लेगा, देख लो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बना देता हूँ। ठीक है, देखो यार, देख लो ये अपना एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से जाएगा 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 और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, देख सकते हो। और इसका पाथ इस तरह से क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोगों को कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि मैं जब डील करूंगा तो उस टाइम भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ कुछ एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो, अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अलग अलग के लिए ऑब्जर्व कर पाऊँ तो एक्चुअली में क्या क्या हो सकता है। देखो सिंपल सा मतलब है, देखना, अगर मैं इसका u का कंपोनेंट करूंगा तो सिंपल सा बात है कि इसका x कंपोनेंट कितना आ जाएगा यार, u cos थीटा आएगा। देख सकते हो कितना आएगा, u cos थीटा। और इसका y कंपोनेंट कितना आएगा, ui होगा, u sin थीटा। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं कि ये पार्टिकल अगर पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस में सिर्फ u cos थीटा है और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा है। और y एक्सिस में देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है g। ठीक है, और हम लोग साइन कन्वेंशन के बेसिस पर ये तो जानते हैं कि ऊपर का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे का डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इतना बात तो आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए, और नहीं आता है देखो यार मैं बता दिया। ठीक है, और ये बचपन से आप लोग जानते हो y का ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, बस उसी साइन कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातों को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा मतलब, अगर मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से अगर किसी एंगल पे जाकर के अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो यार सिंपल सा मतलब, जितना वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा y में समझना, y में देखो, y में मैक्सिमम हाइट तक जहां तक जाएगा, फिर वो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। हाँ, x का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, देख लो x में पहले ऑरिजिन पे था और फाइनली ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो यहाँ पर हम लोग रेंज डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में कितना रेंज हुआ उसका। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब, सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग को एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा, जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और ये तो पता है कि ux है u cos थीटा, ui कितना है, u sin थीटा। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ और आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार वे में फील आने वाला है। बस लेक्चर को जो है देखते रहो, और अगर टाइम देखोगे ना यार कि नहीं लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखो शॉर्टकट जीवन जो है बहुत खराब होता है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि शॉर्टकट जीवन, तो शॉर्टकट जीवन आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता है। वो आप लोग को रटवा रहा है, वो ज्ञान नहीं है वहाँ पर। एक्चुअली में हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है तो थोड़ा आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ लो। और होता क्या है ना
कि शॉर्टकट के चक्कर में उसको 10 से 20 बार देख लेते हैं। वही चीज़ अगर यार एक बढ़िया लेक्चर देख लो, ठीक है, या फिर बुक से बढ़िया से पढ़ाई कर लो, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो पार्टिकल जब y में गया तो मैक्सिमम हाइट देख गया, फिर वापस ग्राउंड पे आ गया, मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, देखो ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैं दूसरा कलर से कर देता हूं, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो बताओ यार, देखो यूं गया 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 और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और फिर वापस उसका हाइट धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि y एक्सिस में, ठीक है, मतलब अपना पाथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब y में गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस नीचे आ रहा है, मतलब y एक्सिस में अपना पार्टिकल जो है वो पाथ को बदल रहा है, मतलब डायरेक्शन को बदल रहा है। और जहां पर भी पाथ बदलता है, मैक्सिमम हाइट तक गया, इसका मतलब y एक्सिस में अब फर्दर अब आगे और ऊपर नहीं जाने वाला है, इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है। इसका मतलब y एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, है ना। एट मैक्सिमम हाइट y एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम हाइट पे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, बट यहाँ पर देखो y एक्सिस में वेलोसिटी एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल में u sin थीटा जब मैं लगाया हूँ, तो u sin थीटा हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये तो इनिशियल है। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है y एक्सिस का जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका वेलोसिटी को क्या करेगा, वो हर एक पल डिक्रीज करवाएगा। तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ हो जाएगा और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, और ग्राउंड तक आते आते इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जो होगा y एक्सिस के लिए कितना होगा, 0 होगा। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो तीसरा बात, अगर मैं यहां पर रेंज निकालूं, तो देखो यार, रेंज कहने का मतलब है ऑरिजिन से x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर गया, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगा होगा, वही टाइम इसका डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या होता है यार, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, इसका वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये भी बात आप लोग नोट कर लो यहाँ पर, ठीक है, कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है। यहाँ लिखना ए वाई का वैल्यू कितना है, -g। माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। ये बात आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यार, अब सिंपल सा मतलब है कि रेंज जब निकालूंगा, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली अगर आप लोग एस एक्स निकालोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो यू एक्स इंटू टी होगा, और यू एक्स कितना है, u cos थीटा, और टाइम का होगा वही टाइम होगा जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा था। इट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। ये मैं शुरू में क्यों बता रहा हूँ, आप लोग का भी माथा खराब हो रहा होगा, बट यार नहीं, थोड़ा सा सुनना चाहिए, तभी भले आप लोग को पेचीदा ही क्यों ना लगे, लेकिन यार लेक्चर को पूरा देखो, आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फील आएगा, ठीक है। तो एकदम उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग को ये एकदम बहुत ही पसंद आने वाला है। बस आप लोग जो स्किप करने लगते हो ना, इसी की वजह से जो है, यही लक्षण की वजह से जो है आप लोग को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, यही रीज़न है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझा करो, भले आपको उसमें से 1% समझ में आए, 2% समझ में आए, ठीक है, लेकिन यार आगे जैसे फर्दर आप मूव करते जाओगे तो आप लोग को हर एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है, जो सर बता रहे थे वो सही है। आखिर हम लोग को भी पता है कि स्टूडेंट को क्या समझ में आने वाला है या नहीं आने वाला है, और मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारा लोग जो है इग्नोर कर रहे होंगे, और यही इग्नोरेंस की वजह से जो है उन्हें फिजिक्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखो यार, हम लोग आते हैं मेन, ठीक है, एक एक सारा पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखो सिंपल सा मतलब, सबसे पहली बात तो मुझे चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ, देखो। तो चलो डायग्राम को मैं बनाता हूँ एकदम शानदार वे में, है ना। चलो देखो यार, तो डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, चलो मैं कलर चेंज कर दूंगा, उसके लिए एकदम बिंदास रहना, ठीक है। देखो यार, तो सिंपल सा देख लो, फ्रेम, ये कलर वाइट, इसका भी फ्रेम, और ये रहा कलर वाइट। देखो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब समझना, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैं किसी पार्टिकल को, अगर मैं u वेलोसिटी से अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, u मीटर पर सेकंड, ठीक है, u मीटर पर सेकंड, 4 मत समझना यार, u मीटर पर सेकंड मैं बोल भी रहा हूँ, देख लो। तो सिंपली ये पार्टिकल u ऐसे जाएगा और ऐसे जा करके थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो,
ताकि यहाँ पर आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फील आ जाए। देखो अब ये अपना एक्स एक्सिस है। अब देखो यार सिंपल सा मतलब हाँ तब लग रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन है, नहीं चलो देखो तो सिंपली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एंगल थीटा है सपोज, तो यू एक्स कितना हो गया यार, देख सकते हो यू एक्स हो गया आपका यू कॉस थीटा, ठीक है कितना हो गया यू कॉस थीटा, और यू आई इधर आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है चलो ठीक है, तो यू आई कितना आ गया देख सकते हो, यू आई हो गया आपका यू साइन थीटा, ठीक है u साइन थीटा। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया कि u का मैं कंपोनेंट कर लिया, एक ux और एक ui, ux है अपना u cos थीटा और ui कितना है u साइन थीटा है। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया, आप क्या करें, अब मुझे निकालना है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यार डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर जगह बन जाए और आप लोग को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली में क्या है। देखो यार तो ये डायग्राम को मैं बहुत छोटा कर दिया, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, उसको कॉपी में नोट करते चलो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो सिंपल सा मतलब देखो यार मैं y एक्सिस के लिए क्या क्या निकालूं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक मिनट में देख लेता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ तक आप लोग को विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए। देखो चलो अब देखो यार टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए है ना, क्या चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका कलर चेंज कर दिया जाए क्या, शायद ये आप लोग को विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो चलो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू ग्रीन, हाँ चलो ठीक है। हाँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या निकालूंगा देख लो, मुझे पता है एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बोले अब यही क्यों लगा रहे हैं, अब देखो सिंपल सा मतलब है, मुझे पता है कि y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जीरो है और चूंकि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टिकल एक्चुअली में जाने में कितना टाइम लगाया वो टाइम चाहिए, ठीक है, तो सिंपली मुझे पता है कि y एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इसलिए मैं y वाला इक्वेशन लगाया, ठीक है, तो y वाला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, एस वाई तो जीरो है, यू आई कितना है देख सकते हो, u साइन थीटा है, देख लो, ठीक है, u साइन थीटा और ऊपर की तरफ है इसलिए मैं पॉजिटिव लिया हूँ, तो u साइन थीटा t प्लस हाफ और ए वाई का वैल्यू है माइनस जी और ये रहा टी स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हो। अब ये दे बताओ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी। मैं बताया था कि टाइम को हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, टाइम को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन यार यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किए हैं कि y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, तो एक तो t इक्वल्स टू जीरो पे जब हम लोग पार्टिकल को जब यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे, इट मीन्स जब हम लोग उसको प्रोजेक्ट नहीं किए थे तब, और एक वो वाला टाइम जब वो प्रोजेक्ट करने के बाद y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कब हुआ है, तो मुझे वो वाला टाइम चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे ना, इसको प्लस को इधर ले आकर के माइनस में कर लेना तो दो टाइम आएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, देखो यार तो 2 से डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देख लो तो कितना आ जाएगा जी टी स्क्वायर और ये देखो 2u साइन थीटा टी, तो 2 उधर जाएगा तो प्लस इधर आकर के माइनस एक ही साथ लिख देता हूँ, तो माइनस 2u साइन थीटा टी आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा जी टी माइनस 2u साइन थीटा, ठीक है, जी टी माइनस 2u साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दो टाइम आएगा, एक तो जीरो और एक जी टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा, देख लो जब मैं इसको जीरो करूँगा तो माइनस 2u साइन थीटा उधर जाकर के प्लस हो जाएगा और यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा, देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को विजुअलाइज होगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, देख लो। अब देखो यार यहाँ पर दो टाइम आया, मैं यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई किया था कि y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो कब होगा, जब मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट नहीं किया होगा तब भी होगा, ठीक है, इट मीन्स t इक्वल्स टू जीरो पे, और एक जब प्रोजेक्ट करने के बाद जब y एक्सिस में कब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। अब बहुत लोग इसको मोशन अंडर ग्रेविटी से अगर याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यार, देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, देखो तो 2u साइन थीटा बाई जी, देख सकते हो 2u साइन थीटा बाई जी, देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको अगर रटना चाहते हो ना तो ऐसे रट लो 2, अब u साइन थीटा अपना कौन है, देख लो u साइन थीटा अपना कौन है, देख लो ui है, मतलब y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी है, तो 2u बाई जी, बस यही अपना मोशन अंडर ग्रेविटी में भी था, ठीक है, कि अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं तो 2u बाई जी आया था, बस यहाँ पर शर्तें आप लोग याद रखोगे कि 2ui है
और आप लोग को ये याद रखना होगा कि यू एक्स अपना यू कॉस थीटा है और यू आई क्या है, यू साइन थीटा है। ठीक है, तो 2u/g आप लोग को याद रख लेना है कि यू आई क्या है, यू साइन थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बहुत ही इजीली याद रख पाओगे। आप लोग विजुअलाइज करो यार कि मैं अगर थीटा एंगल से अगर इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो एक्स कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा और वाई कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा, ये आप लोग 4-5 बार कर लो और सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लो कि 2u/g होता है और यू आई कितना होगा, यू साइन थीटा होगा। ठीक है, तब आप लोग जो है बहुत ही शानदार वे में इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब देखो यार, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं अगर इसका डायग्राम को मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, देख लो, अगर मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी टू नेक्स्ट, देखो अब इसको मैं कॉपी कर लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट। चलो मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, थोड़ा सा, हो सकता है आप लोग को ना दिखे, चलो इतना ही बड़ा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग को विजुअलाइज होगा ये चीज़। चलो अब देखो यार, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या चाहिए अपने को, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, क्या होता है यार टाइम ऑफ एसेंट, इट मीन्स पार्टिकल वाई एक्सिस में जब गया होगा तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा होगा, वही अपना होगा टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए मैं क्या लगाऊंगा, देख लो, वी वाई इक्वल्स टू, ठीक है, वी वाई इक्वल्स टू यू आई प्लस ए वाई टी। और आप लोग को मैं बताया था कि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब नीचे की तरफ, जो कि माइनस जी होगा। और मुझे पता है कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब जब वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा होगा तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी फाइनल कितना होगा, वाई एक्सिस के लिए 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट तक गया, वो उसका देखो वाई एक्सिस का जो है हाइट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पर पार्टिकल जो है पलटी मार रहा है, रिवर्स है, रिवर्स पॉइंट है वो, और रिवर्स पॉइंट पे जो है वेलोसिटी 0 होता है। तो वाई एक्सिस का यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यू आई कितना है देख सकते हो, यू साइन थीटा, देख लो यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है माइनस जी, और ये रहा टी, माइनस जी टी इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस जी टी, ये हो गया आपका यू साइन थीटा, देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा, जो कि आप लोग बहुत ही शानदार वे में आप लोग इस फॉर्मूले को देख सकते हो। ठीक है, अगर टाइम ऑफ एसेंट के लिए फॉर्मूला याद रखना है ना, तो यू साइन थीटा कौन है, यू आई है, देख लो, तो यू आई बाई जी आ रहा है, देख सकते हो, ये भी आप लोग याद कर लो। ठीक है, यू आई बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था यार, 2u/g, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आ रहा है, u/g। इट मीन्स टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आएगा, u/g। ठीक है, मतलब टोटल टाइम 2u/g में से u/g घटा दूंगा तो पता चल जाएगा कि आने का टाइम कितना लगा होगा, इट मीन्स u/g ही लगा होगा। और आप लोग ये बात फील कर सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है। ठीक है, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में भी मैं ये वाला बात बताया था। ठीक है, चलो यार, अब देखो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट भी हम लोग इसको एकदम बहुत ही जल्दी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यार, चलो, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, देखो यार, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, तो डिसेंट क्या होता है, मतलब मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो यार, सिंपली मुझे पता है टाइम ऑफ डिसेंट अगर चाहिए तो टोटल टाइम कितना था यार, 2u साइन थीटा बाई जी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, माइनस कर दूंगा ऊपर जाने तक का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का टाइम, तो वापस पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा था u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब देख लो यार, यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया, देख लो, यहाँ पर अगर कॉमन डिनोमिनेटर कर लो जी, तो ये आ गया 2u साइन थीटा और ये माइनस u साइन थीटा। ठीक है, तो देख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया यार, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और u साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कि अपना y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी है, इट मींस ui है, तो देख सकते हो ui बाई जी आ गया। ठीक है, तो देखो यार कितना शानदार वे में आप लोग कर लिए। यहाँ पर एक नोट लिख लेना कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। बोले वाह यार, बहुत शानदार। अब क्या करें, अब देखो टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, देख लो, आप लोग को ये बात तो एकदम फील आ रहा होगा। ठीक है, देख सकते हो, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। ठीक है, देख सकते हो फॉर्मूला से भी मैच कर लेना आप लोग। फिर मैक्सिमम हाइट निकालना है, बोले अच्छा मैक्सिमम हाइट ये क्या होता है भाई, है ना। तो देखो यार, मैक्सिमम हाइट भी आप लोग बहुत ही शानदार वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, इसका मैं कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेज। चलो देखो यार, अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फोर्थ।
ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट क्या है, ठीक है। चलो, ये कलर शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा यार, तो कोई बात नहीं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अब ये मैक्सिमम हाइट क्या है। अब सिंपली मुझे पता है कि यहाँ पर जब पहुँचेगा पार्टिकल वाई एक्सिस में सबसे मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ। उसके बाद देखो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है देखो वी वाई का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लगा दो, यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy, और यही sy क्या है, अपना मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और मुझे पता है मैक्सिमम हाइट पे उसका vy का वैल्यू 0 होता है, इट मीन्स वेलोसिटी 0 होगा y एक्सिस का। ठीक है, हाँ यार ये बात तो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो ये 0 का स्क्वायर माइनस ui कितना है यार, देख लो u साइन थीटा है, देखो तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है 2, और ay का वैल्यू कितना है -g, और यही sy क्या है, अपना h मैक्स है, यानी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब बताओ ये क्या आ गया, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -2g h मैक्स। ठीक है, अब देख लो यार, माइनस से माइनस तो कट गया, तो यहाँ से h मैक्स कितना आ जाएगा, देख सकते हो h मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो यार, अगर आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो इसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो। बोले अच्छा इससे क्या होगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स यू साइन थीटा अपना यू आई है ना, क्या है यू आई, इट मीन्स यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। देखो यार कितना शानदार वे में फॉर्मूला याद कर लिए, और उसको मोशन अंडर ग्रेविटी से भी आप लोग इंटररिलेट कर पा रहे हो कि वहाँ पर भी था यू स्क्वायर बाई 2g, बट यहाँ पर यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर वाई वाला पार्ट आ जा रहा है। ठीक है, इतना बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और यू आई कौन है, यू साइन थीटा है। बोले हाँ यार बहुत शानदार, अब क्या करें। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट के बाद देखो फाइनली हम लोग को फिर क्या निकालना है, आप लोग यार हर एक चीज को विजुअलाइज करो, देख लो है ना। मैक्सिमम हाइट कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना है रेंज। ठीक है, क्या निकालना है यार, रेंज निकालना है। बोले अच्छा रेंज क्या होता है, अब रेंज क्या होता है मैं बताया था अभी, देखो फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। इसको कॉपी टू नेक्स्ट पेज और कॉपी। अब देखो यार, चलो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि ये वाला कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। देखो यार, तो सिंपल सा मतलब देखो, मुझे रेंज निकालना है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यही अपना रेंज होता है ना। क्या होता है, रेंज। अब देखो मुझे अगर रेंज चाहिए, ठीक है, फोर्थ कौन सा पार्ट था यार, ये 4, चलो 5 है ना, ये 5वां पार्ट है। 5वां में मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अब ये रेंज क्या होता है, देखो रेंज के लिए मैं एस एक्स लगा दूंगा, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे एस एक्स यानी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो यही अपना क्या है, रेंज है यार, क्या है, रेंज। ठीक है, यू एक्स कितना है, देख लो यू कॉस थीटा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट मैं पूरा यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूंगा। ठीक है, क्या पुट करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला टर्म यार 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, देख लो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत बढ़िया है ना, कितना था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो जो रेंज होगा ना, रेंज देखो, रेंज आप लोग को याद रखना है। देखो 2 को रहने दो, और u cos थीटा अपना क्या है यार, ux है ना, ux, और u sin थीटा क्या है अपना ui है, और डिवाइडेड बाई g। देख लो कितना शानदार वे में आप लोग इसको रेंज को याद रख सकते हो, है ना। 2ux ui डिवाइडेड बाई g, और याद रखना है कि ux अपना u cos थीटा है और ui कौन है, u sin थीटा। मुझे भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, देख लो 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोग फंस जाओगे। पता है क्यों, क्योंकि अगर मान लो सपोज दैट कोई एंगल दे दिया, उसका डबल करोगे और वो एंगल आप लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रख लो, और वो वाला भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। देख लो कि ये वाला मैं कौन सा बात कर रहा हूँ, रेंज। ठीक है, देख लो तो u को रहने दो, देख लो u cos थीटा और u sin थीटा, देखो u और u मिल करके क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बन जाएगा, देख सकते हो है ना, क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर और साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये वाला भी आप लोग याद कर सकते हो, हालांकि सबसे बढ़िया है यार ये वाला याद करो। ठीक है, आप लोग कहीं भी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो देखो यार रेंज भी हम लोग कितना शानदार वे में हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए। 1 मिनट में थोड़ा इसका माइक का बैटरी चेंज कर देता हूँ।
ठीक है। तो बैटरी थोड़ा चार्ज नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा इंटरवल में शायद चेंज करना पड़ जाए। तो देखो यार, तो रेंज भी हम लोग बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लिए, है ना। अब देखो रेंज के बाद क्या फाइंड आउट करना है, देख लो यार, आप लोग को हर एक चीज़ का फील आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। रेंज के बाद वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, ठीक है यार। क्या निकालना है? वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा एकदम बहुत ही शानदार वे में, कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। देखो तो रेंज क्या होता है, रेंज के बाद हम लोग को निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। चलो कॉपी टू नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा कॉपी। अब देखना यार, मुझे यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। क्या निकालना है? वेलोसिटी वेक्टर। कितना नंबरिंग था? 6, ठीक है। चलो 6 नंबर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? देखो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जा करके, समझना बात को, अगर मैं बात करूँ ये वाला पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी ये होगा, देख लो यार। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट करूँगा तो एक अपना Vx होगा और अपना एक Vy होगा, मतलब इसको हम लोग x के लिए और y के लिए दोनों के लिए लिखना होगा, ठीक है। x के लिए और y के लिए दोनों के लिए लिखना होगा, किसी भी टाइम के लिए बोल सकता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम जो है वो वेरी करेगा, तो हम लोग इन जनरल उसको t ही में छोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो देखो x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए दोनों के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, x और y के लिए। अगर मुझे चाहिए Vx, तो v होता है u प्लस at, तो ux प्लस, है ना, axt। तो देख सकते हो ux अपना था u cos थीटा, और मुझे पता है x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि Vx हो गया u cos थीटा। अगर मुझे y एक्सिस के लिए निकालना है, ठीक है, y एक्सिस के लिए निकालना है, थोड़ा जगह बना लूँ यहाँ पर, देख लो। अगर मुझे y एक्सिस के लिए निकालना है तो सिंपली Vy इक्वल्स टू, है ना, ui प्लस AYT, ठीक है। तो Vy कितना हो जाएगा यार, देख सकते हो, ui अपना u साइन थीटा है, देख सकते हो, माइनस, क्योंकि ay का वैल्यू g होगा जो कि नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस g लिया, देख लो माइनस gt हो गया यार, देख लो। अब मुझे पता है, क्या पता है यार, पता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डीलिंग देना है ऐसे कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो अपना होता है Vx i कैप प्लस Vy j कैप, ठीक है। देख लो अब Vx का वैल्यू है अपना u cos थीटा, देख लो u cos थीटा i कैप प्लस Vy का वैल्यू देख लो कितना है, u साइन थीटा माइनस gt, और ये रहा j कैप। तो ये हो गया अपना वेलोसिटी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो सिंपली रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आप लोग कर सकते हो और ये फाइंड आउट कर लेना। अब देखो यार, यहाँ पर अगर बोलेगा कि बताओ ये अल्फा एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ठीक है। चलो मैं डायग्राम से थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ, ठीक है। अल्फा एंगल देखना एकदम बढ़िया तरीके से समझना। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि ये वेलोसिटी वेक्टर आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यार, ठीक है, कॉपी टू नेक्स्ट स्लाइड। चलो मैं इसको बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या था अपना, देख लो, वेलोसिटी वेक्टर था u cos थीटा प्लस क्या था, u साइन थीटा, देख लो u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है। और ये अपना यहाँ पर आई कैप लगेगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt, और ये रहा यहाँ पर j कैप। ये अपना वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब देखो यार, सिंपल सा मतलब है कि मैं यहाँ पर जब डायग्राम बनाया था ना, देखो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ एकदम फट से। देखो तो यहाँ से जब अपना u वेलोसिटी से अगर मैं फेंक रहा था, मतलब प्रोजेक्ट कर रहा था, तो बॉडी कुछ ऐसे जा रहा था। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना चाहता हूँ, देख लो ये वेलोसिटी होगा इसका, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक अपना Vx होगा और एक अपना Vy होगा, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा ये अल्फा एंगल कितना होगा, ठीक है, तो tan अल्फा लगा दो यार। तो tan अल्फा क्या होता है, p/b। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, देख सकते हो, ये अपना Vy वाला पार्ट होगा, है ना। तो Vy/Vx, है ना, Vy/Vx। और यहाँ से आप लोग tan अल्फा बहुत ही शानदार वे में निकाल सकते हो कि y एक्सिस का, देखो ये अपना Vx है ना, ये अपना Vx है और ये वाला पार्ट अपना Vy है, ठीक है। तो Vy/Vx, Vy कितना है, u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई, और Vx है अपना u cos थीटा। तो इससे आप लोग यहाँ से tan अल्फा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आप लोग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये बात आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यार कितना शानदार वे में हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को भी हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। चलो अब आप आते हैं नेक्स्ट। वेलोसिटी वेक्टर के बाद देख लो क्या है, आप लोग को हर एक चीज़ बताना जरूरी है ना। अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, जो कि अपना 7th पार्ट है, ठीक है। तो 7th पार्ट में अपने को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देखो यार, अब फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पर फिर से इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए। देखो अब देखो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप लोग वेलोसिटी वेक्टर को भी याद रख सकते हो, और वेलोसिटी वेक्टर में जो टाइम है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर देना है ना। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin थीटा बाई जी, अगर उस टाइम के जगह पुट कर दोगे तो आप लोग का वेलोसिटी फाइनल वाला भी फाइंड आउट हो जाएगा कि जब ग्राउंड पे टच करने वाला होगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, चलो मैं डायग्राम को फिर से थोड़ा समझाता हूँ, ये है ना, ये डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से फील आए। देखो यार, समझना बात को, ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी को अगर मैं u वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ तो सिंपली u जाएगा और u जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब डायग्राम पे मेरा डायग्राम वैसे बहुत बढ़िया है, आप लोगों से तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखो अब सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पर बताओ यार वेलोसिटी क्या होगा, देख लो ये वाला वेलोसिटी होगा, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक अपना vx होगा देख लो, और एक अपना vy हो जाएगा देख लो, है ना, vy, ठीक है। तो सिंपली मुझे यहाँ पर जब ग्राउंड पे टच कर रहा होगा तब का वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ कि x और y के लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग लिखूँगा, ठीक है। चलो यार देखो, चलो x के लिए अलग और y के लिए अलग, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, 7 नंबर केस था अपना, है ना, 7 नंबर केस था जो कि अपना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, अब देखो यार सिंपल सा बात है, फाइनल वेलोसिटी अगर चाहिए आपको तो सिंपली आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, देखो x के लिए और y के लिए आप लोग अलग अलग लगा लोगे, ठीक है। चलो पहले x के लिए लगाता हूँ, x के लिए और y के लिए। तो x के लिए लगाओ तो vx क्या होगा यार, ux u प्लस at और axt। मुझे पता है x एक्सिस में एक्सलेरेशन 0 है, तो vx कितना आ जाएगा देख लो, ux मतलब u cos थीटा के बराबर आएगा। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया। लेकिन y एक्सिस के लिए अगर आप लोग लगाओगे तो vy इक्वल्स टू ui प्लस ayt, ठीक है। तो देखो यार vy मुझे निकालना है, ui है अपना u sin थीटा, ठीक है, और ay है माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। देखो यार यहाँ अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, जी से जी कट गया, तो देख लो vy कितना है, दिख रहा है ना उधर आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो u sin थीटा में अगर 2u sin थीटा घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस u sin थीटा। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, देख सकते हो। अब सिंपली आप लोग को यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है देखो, तो वही तो vx i कैप प्लस vy j कैप। तो फाइनल वेलोसिटी देख सकते हो vx है अपना u cos थीटा i कैप माइनस, देख लो vy का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ लिख दिया माइनस u sin थीटा, और ये रहा j कैप। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देखो यार तो कितना शानदार वे में आप लोग जो है फाइनल वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। मुझे पता है कि जब ग्राउंड पे टच करेगा तो वहाँ पर वही टाइम होगा जब पार्टिकल पूरी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट, इट मीन्स ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगाया वो टाइम को मुझे पुट करना होगा, तो वही तो है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर टी के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया। आप लोग वेलोसिटी वेक्टर में भी वो टाइम के जगह पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर बार इक्वेशन ही सॉल्व करके आप लोग को करना है, ठीक है। देखो यार तो ये आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया। अच्छा ये अगर अल्फा एंगल अगर आप लोग को चाहिए तो ये भी निकाल सकते हो, देख लो, है ना, vy बाई vx, और vy कितना है देख सकते हो u sin थीटा, और vx कितना है u cos थीटा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो अल्फा एंगल। चलो यार ये बात आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा फाइनल वेलोसिटी अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इससे भी आप लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। चलो यार तो ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि टावर, किसी हाइट पे जाकर के अगर मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ तब का केस क्या होगा और तब क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो यार तो हाइट वाला देखते हैं। तो देखो 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। बोले 3 केस कौन कौन सा, देखो यार सिंपल सा मतलब है, देखो समझना बात को, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज कि कोई टावर है या बिल्डिंग है, ठीक, कोई टावर है, पहले समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत बड़ा खंबा है ये, देख सकते हो, तो ये अपना एफएल टावर मान लो। देखो अब मैं किसी इसका मान लिया जाए हाइट h है, ठीक है। यहाँ से मैं किसी बॉडी को कितने तरीके से थ्रो कर सकता हूँ, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से फेंक सकता हूँ, और एक किसी थीटा एंगल से नीचे की तरफ फेंक सकता हूँ, देख लो u वेलोसिटी से, और थीटा एंगल से ऊपर की तरफ भी फेंक सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 कंडीशन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि मैं हॉरिजॉन्टल u, और एक किसी का टकला पे वार करना है,
और एक किसी पक्षी को मारना है, ठीक है, मतलब किसी एंगल पे हम लोग थ्रो कर सकते हैं। तो इतना सारा केस यार हो सकता है, तो इन सभी केस को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, समझना, अगर हॉरिजॉन्टल फेंका हूं तो ये भी कुछ देर के बाद ऐसे चला जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और ये भी देख लो यार, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कुल मिला करके प्रोजेक्टाइल ही होने वाला है, चाहे आप लोग किसी बिल्डिंग या टावर किसी भी हाइट पे जा करके वहां पर बॉडी को थ्रो करो, हॉरिजॉन्टली या फिर किसी एंगल पे या फिर नीचे की तरफ, ठीक है, तो वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। और तीनों के लिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो यार, तो सिंपल सा इसमें केस क्या है, मुझे बार बार बैटरी भी चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि यार चार्ज में लगाया ही नहीं था। देखो, अब देखो ये अपना टावर है, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये बॉडी को मैं थ्रो कर रहा हूँ यू वेलोसिटी से इधर, है ना, यू मीटर पर सेकेंड। अब देखो यार, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है, बट वाई एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, और एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए पार्टिकल पूरा हॉरिजॉन्टल ही नहीं जाएगा। क्या होने वाला है देख सकते हो, यूं जाएगा और ऐसे जाकर के टकरा जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात तो टाइम, ठीक है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। सबसे फर्स्ट में क्या है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। बताओ यार कैसे निकालोगे टाइम को कैसे निकालोगे? तो टाइम को निकालने के लिए सबसे पहली बात तो आप लोग ये वाला इक्वेशन लगा दो, है ना, एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मुझे पता है एस वाई, देख लो एस वाई कितना है, देख लो, पार्टिकल वाई एक्सिस का लगा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पार्ट, नहीं यार, यहां पर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, ठीक है। तो वाई में कितना गया है, वाई में देख लो, तो बिल्डिंग या टावर के हाइट के बराबर होगा। अगर इस बिल्डिंग या टावर का हाइट अगर मान लिया जाए एच है, ठीक है, एच है, तो बताओ पार्टिकल वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, माइनस एच। बोले माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मेजरमेंट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन के बेसिस पर माइनस एच होगा। और यू आई कितना है देख सकते हो, देख लो यू आई तो है ही नहीं। बोले बहुत बढ़िया यार, वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, देख लो ए वाई हो गया अपना माइनस जी, और ये रहा टी स्क्वायर, देख लो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, तो 2h हो गया, देख लो 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। अब बताओ टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2h बाई जी, तो टाइम कितना आ गया यार, रूट अंडर में 2h बाई जी, देख सकते हो, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया यार, टाइम टू रीच द ग्राउंड रूट अंडर में 2h बाई जी। और अगर आप लोग इसको मोशन अंडर ग्रेविटी से अगर आप लोग इंटरलेट कर पा रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला आया था वहां पर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कि 2h बाई जी हो गया। चलो यार इसका एक बार मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, है ना, पता चला कि रिकॉर्ड हो गया। चलो तो ये हो गया आपका टाइम टू रीच द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या निकालना है, देखो यार, अब सिंपली नेक्स्ट क्या निकाला जा सकता है, सोचो। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, कि इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, किसी भी टाइम के लिए बोला जाएगा। तो देखो यार, किसी भी टाइम के लिए अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए ना, तो सिंपली आप लोग देखो, यहाँ पर ये अपना टावर था, ठीक है, ये अपना क्या था, टावर। देखो तो ये बॉडी को मैं यू फेंका था यू वेलोसिटी से, तो ये यू जा करके ये यू इस तरह से समझ लो कि प्रोजेक्टाइल किया था, ठीक है। अब मुझे किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो देखो यार मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए हमको पता है कि एक्स के लिए और वाई के लिए दोनों के लिए लिखना होगा, ठीक है, एक्स और वाई के लिए लिखना होगा। अगर मुझे एक्स के लिए लिखना है तो वी एक्स
इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और मुझे पता है एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो वी एक्स का वैल्यू देख लो यू एक्स, जो कि अपना यू के बराबर था, क्योंकि हमने पार्टिकल को सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मोशन दिया था यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, यू एक्स कितना है, यू है ना, कितना है, यू है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा, वी वाई के लिए क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब मुझे पता है वी वाई कितना हो जाएगा, देख सकते हो यू वाई तो जीरो है, माइनस ए वाई हो गया माइनस जी और ये टी, ठीक है। और ये टाइम के लिए अगर मैं निकालूं तो वी वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी टी, देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो वेलोसिटी वेक्टर होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना, कितना होता है वी वाई जे कैप। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा तो वी एक्स हो गया अपना यू आई कैप, है ना, और माइनस जी टी जे कैप, देख सकते हो। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम के लिए। अगर 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए बोलेगा तो यहाँ पर सिंपली टाइम की जगह उतना हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जा रहा है तो सिंपली देख लो ये अपना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कंपोनेंट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का तो देखो 2 कंपोनेंट आएगा, है ना, वी का एक इधर आएगा, ठीक है, और एक इधर आएगा, देख सकते हो, ठीक है। इसका अगर मान लो ये अल्फा एंगल भी निकालने बोलेगा, ये अपना वी वाई है, देख लो वी वाई नेगेटिव में आ रहा है इसलिए माइनस जी टी की तरफ, ठीक है, और वी एक्स देख लो, तो ये अल्फा चाहिए तो वी एक्स बाई वी वाई, देख सकते हो। अगर ये वाला अल्फा चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था तो देख सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यार, देख लो वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। तो ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अब देखो फाइनल वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा देखो, अब मुझे चाहिए वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो देखो यार कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये अपना टावर है, देख लो मैं बॉडी को यूं इस तरह से यू वेलोसिटी दिया था, तो ये प्रोजेक्टाइल करते हुए इस तरह से गया था, ठीक है। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो यार अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो सिंपल सा आप लोग समझ सकते हो कि मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए लगाना होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर लगाऊं तो वी एक्स क्या हो जाएगा, देख सकते हो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूँ ना क्योंकि मुझे पता है यार आप लोग को इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि देखो यार वेलोसिटी वेक्टर में ही पुट कर दिया, नहीं, फिर से इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वी एक्स अपना क्या हो गया, यू एक्स, जो कि अपना यू के बराबर था, और वी वाई कितना हो जाएगा यार, देख लो यू वाई प्लस ए वाई टी। अब वी वाई कितना हो जाएगा, देख सकते हो यू वाई है अपना 0 माइनस जी टी, देख लो। और टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा था, देखो ग्राउंड पे जब टच कर रहा होगा तब का केस है ना यार, ये देख लो, तो तब का केस है, देख लो। तो ये अपना वी एक्स हो गया और ये अपना वी वाई हो गया, ठीक है। तो ये वाला अगर एंगल पूछा जाएगा अल्फा एंगल तो वी वाई बाई वी एक्स निकल जाएगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, देख लो, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना था, देख लो रूट अंडर में 2h बाई जी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देख लो माइनस जी टी है, ठीक है। तो देखो यार सिंपल सा अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो देख लो मैं यहाँ पर लिखूँ, थोड़ा सा देख लो, इसको मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, देखो यार, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख सकते हो माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, रूट अंडर में 2h बाई जी। अब सोचो जी को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, ठीक है, जी को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो कितना बन जाएगा, देखो माइनस तो बाहर है तो 2h ये जी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जी, जी से जी एक कट जाएगा तो यहाँ से वी वाई कितना आ जाएगा, माइनस में रूट अंडर में 2gh, देख सकते हो। तो ये है आपका फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स एक्स एक्सिस में वेलोसिटी यू के बराबर है, देख सकते हो, और वाई एक्सिस में कितना है यार, माइनस में रूट अंडर में 2gh। माइनस साइन क्या बता रहा है, नीचे की तरफ है वाई एक्सिस में, ठीक है। tan अल्फा चाहिए तो निकाल लेना, है ना, क्या हो जाएगा p बाई बी, बोले तो देखो वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से अल्फा एंगल भी निकाल सकते हो। देखो यार कितना शानदार वे में आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लिए। अब देखो दूसरा वाला केस, ठीक है। दूसरा वाला केस क्या है, देखो जब मैं पार्टिकल को u वेलोसिटी से अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करूं तब क्या होगा, देख लो। और ये आप लोग यार कर सकते हो अब, है ना, अब इतना होशियार हो गए हो कि आप लोग इसको कर सकते हो कि अगर सपोज कि मेरे पास वही टावर है, ठीक है, देखो इस टावर को, चलो मैं पहले बता रहा हूँ नीचे वाला, ठीक है, कि मैं u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, देख सकते हो ये थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितना है, थीटा एंगल। तो इसका 2 कंपोनेंट हो गया यार, देख लो, एक इधर और एक इधर। तो थीटा जिसके साथ टच है उसके साथ हो गया u cos थीटा, और इधर हो जाएगा आपका u sin थीटा, देख सकते हो, है ना, क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो देख सकते हो यहाँ पर ux हो गया आपका u cos थीटा और uy हो गया माइनस u sin थीटा। ये बात आप लोग एकदम समझ लेना, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आपका ux कितना हो गया, देख लो u cos थीटा,
और ui कितना हो गया कंपोनेंट के हिसाब से माइनस यू साइन थीटा, माइनस साइन क्या बता रहा है नीचे की तरफ। अगर मैं बोलूँ कि इसको बताओ यार टाइम कितना लगेगा अप्रोच करने में ग्राउंड तक, देख लो अप्रोच करने में यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो या टाइम टू रीच द ग्राउंड बोलो, ठीक है, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो देख लो यार एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मुझे पता है देखो इसका टावर का हाइट है अपना एच, ठीक है, कितना है एच है, ठीक। अब सोचो, अब सिंपली यहाँ पर सोचो यार कि एच हाइट है तो इसका पार्टिकल का वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टावर के हाइट के बराबर, और चूंकि नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस एच होगा, देख लो। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू आई कितना है देख लो, माइनस यू साइन थीटा, देख लो माइनस यू साइन थीटा टी, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले लूँ तो कितना हो गया माइनस 2u साइन थीटा, और ये रहा t, और ये हो गया माइनस जी टी स्क्वायर। अब सोचो 2 से डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई में हो गया, तो माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर हो गया। अब सारे टर्म को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा यार, जी टी स्क्वायर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो गया, प्लस 2u साइन थीटा t, ठीक है, 2u साइन थीटा t, और माइनस 2h तो ऑलरेडी था इधर, इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से टाइम आएगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है तो नेगेटिव वाला छोड़ देना है सिंपली, ठीक है। चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी। ए का वैल्यू क्या हो गया टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी जी हो गया, और बी का वैल्यू हो गया 2u, और सी का वैल्यू हो गया माइनस 2h, ठीक है, जी 2u और 2h, जी 2u और माइनस 2h, ठीक है। ए का वैल्यू कितना था g, और b का वैल्यू कितना था 2u, क्या था यार देखो, b का वैल्यू हाँ 2u, और c का वैल्यू माइनस 2h, ठीक है, और c का वैल्यू था माइनस 2h। देखो यार सबसे पहली बात तो आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकाल लो यहाँ पर d इक्वल्स टू b स्क्वायर बोले तो 2u का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू g और c का वैल्यू माइनस 2h, देख सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा यहाँ से 2 2 जार 4u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 GH, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से आ जाएगा 4, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो u स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है, ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और टाइम का फॉर्मूला होता है यार, देखो टाइम होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, टाइम होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में d/2a। ये आप लोग श्रीधाचार्यस रूल में पढ़े हो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो माइनस बी, माइनस और b का वैल्यू देख लो माइनस, और ये 2u है, प्लस माइनस रूट अंडर में d का वैल्यू कितना है देख लो, तो 4, और ब्रैकेट में है आपका u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये 4 नहीं है, ये u है अपना, है ना, ये अपना u है ना, सॉरी ओहो क्या कर दिया मैं, ये आपका 4 ही है, ठीक है, ये आपका u है, ठीक है, ये u है, ठीक। चलो अब देखो 4 का बाहर निकल जाएगा, अच्छा यहाँ 2a का वैल्यू g है, देख सकते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो माइनस 2u, और ये 4 का स्क्वायर रूट में बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh, अब देखो डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो यार टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये माइनस में है तो ये तो बड़ा वैल्यू है, अगर माइनस में ले लूँगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो उसको प्लस में लेना होगा। तो सिंपली अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ठीक है, ये आ गया माइनस यू, और माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, तो रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। अब देख लो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया माइनस यू प्लस रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। ये आ गया आपका टोटल टाइम, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सिंपली आपका जो वेलोसिटी दिया हुआ है u वैल्यू पुट कर दो, और हाइट कितना है वो पुट कर दो, तो आपका टाइम टू रीच द ग्राउंड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो यार अब देखो, अब आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। चलो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस डायग्राम को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार जो है ना बनाना पड़े, देख सकते हो, कॉपी टू। चलो यार अब देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर वेलोसिटी वेक्टर के लिए चलो मैं यहीं पर कर लेता हूँ। देखो इधर तो जगह है आपके पास, हाँ थोड़ा सा स्लाइड कर सकता हूँ, चलो यार हाँ इतना काफ़ी है, चलो थोड़ा सा छोटा भी कर दिया, चलो देखो अब समझना बात को। अब क्या समझने वाली बात है, हम लोग को चाहिए वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ का वेलोसिटी लिखना है यार, देख लो तो इधर होगा वेलोसिटी, इसका भी 2 कंपोनेंट होगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो, ठीक है। देख लो
तो अपना ये अगर ये अल्फा है या थीटा मान लो, चलो तो v का दो कंपोनेंट आएगा, एक vx आएगा और एक vy आएगा। चलो अल्फा ही मान लेते हैं, vx और vy। तो यहाँ से आप लोग अल्फा भी निकाल सकते हो, ठीक है, vx और vy। अब देखो यार, मुझे यहाँ पर अगर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो मुझे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए लिखना होगा। तो टॉपिक है अपना वेलोसिटी वेक्टर, देख सकते हो, है ना, वेलोसिटी वेक्टर। और मुझे पता है कि x एक्सिस के लिए और y एक्सिस दोनों के लिए लिखना होगा, ठीक है। तो देखो x के लिए लिखूंगा तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। मुझे पता है x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर vx कितना आ जाएगा, ux, यानी ux कितना है अपना u cos थीटा, देख सकते हो, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, y एक्सिस के लिए लगाऊं तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। मुझे पता है vy यहाँ से कितना निकलेगा, uy हो गया, देख लो नेगेटिव की तरफ है u साइन थीटा, तो माइनस u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है। मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो किसी भी कॉमन टाइम के लिए, तो यहाँ पर टाइम को मैं कॉमन रखा हूँ, ठीक है, देख सकते हो। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर होता है अपना vx i कैप प्लस vy j कैप। तो सिंपली वेलोसिटी वेक्टर देख लो, u cos थीटा i कैप माइनस, चलो माइनस देख लो, अच्छा मैं प्लस ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लिया माइनस u साइन थीटा और माइनस gt, और ये रहा j कैप। ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, यही है आपका वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, अगर अल्फा चाहिए तो p बाई बी बोले तो vy बाई वी एक्स, तो यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, tan अल्फा भी निकाल सकते हो, है ना, vy बाई वी एक्स, जो कि vy कितना है देख सकते हो, माइनस u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई vx कितना है देख सकते हो, u cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यार, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो यार, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो यहाँ पर देखो यार, ये वाला वेलोसिटी होगा जो कि इधर आपका vx हो जाएगा और इधर vy हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो vy बाई वी एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, vy बाई वी एक्स। अब देखो सिंपली अगर मैं बात करूँ फाइनल वेलोसिटी, तो सिंपली x के लिए और y के लिए दोनों के लिए लगा दो। तो मुझे पता है vx क्या हो जाएगा, ux प्लस axt, और x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये 0 हो गया। तो vx का वैल्यू हो गया u cos थीटा, जो कि x एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। अच्छा, vy कितने के बराबर होगा, uy प्लस ayt। तो मुझे पता है vy कितना आ जाएगा, यहाँ से uy हो गया आपका, देखो माइनस नेगेटिव की तरफ, मतलब नीचे की तरफ है, तो माइनस u साइन थीटा और माइनस gt, लेकिन t यहाँ पर होगा टाइम टू रीच द ग्राउंड, जो कि कितना आया था देख लो, आप लोग पुट कर देना, देख लो माइनस u प्लस में रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, कितना आया था। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, देखो चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाओ। चलो अभी मैं t ही रहने देता हूँ, t ये कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो तो देखो यार, vy को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो vy क्या हो जाएगा देख लो, माइनस u साइन थीटा और माइनस g, और टाइम कितना आया था देख लो, टाइम यहाँ से देख लो माइनस u रूट अंडर में, देख लो माइनस u प्लस रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g था, और g से g कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ से vy कितना आ जाएगा देख लो, माइनस u साइन थीटा, माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस u, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा देख सकते हो यार, देख लो माइनस रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh, देख सकते हो, ठीक है। तो यही था अपना टाइम, देख लो नीचे वाला का, ठीक है। यहाँ से टाइम ऑफ हम लोग निकाले थे, देख लो ये टाइम था जो कि यहाँ से हम लोग फाइंड आउट किए थे, देख लो जब नीचे की तरफ थ्रो कर रहे थे तो ये अपना टाइम था, देख लो कितना था, माइनस u प्लस रूट अंडर में u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g, जो कि मैं यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में टोटल पुट कर दिया, तो यहाँ पर अपना आ गया vy, ठीक है। तो vy अपना ये आ गया, देख सकते हो। सिंपली अगर इसका निकालना है वेक्टर के फॉर्म में तो vx आई कैप यानी u cos थीटा आई कैप और vy j कैप, इट मीन्स इसको पूरा लिख के ब्रैकेट में j कैप डाल देना, ठीक है। तो ये आप लोग निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट आता है यार, जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए जब ऊपर की तरफ हम लोग थ्रो करेंगे तब, ठीक है। देखो लास्ट केस, ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी को u वेलोसिटी से अगर मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टली देख लो, अगर ये थीटा एंगल बनाया है तो इधर आएगा आपका u cos थीटा
और ऊपर की तरफ आएगा u साइन थीटा, देख सकते हो u साइन थीटा। तो ये बॉडी इस तरह से जा करके इस तरह से प्रोजेक्ट करने वाला है, ठीक है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें भी टावर का हाइट अपना h है इन जनरल, ठीक है। कुछ भी देगा तो हम लोग वहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है क्या क्या फाइंड आउट करना है, वही टाइम टू रीच द ग्राउंड, वेलोसिटी वेक्टर और साथ ही साथ फाइनल वेलोसिटी। तो यार आप लोग ये निकाल सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ कि ux क्या है और ui क्या है। देख लो ux अपना क्या है यार, देख सकते हो अपना u cos थीटा है और इस बार ui क्या है, u sin थीटा है, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, लास्ट केस बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो चलो मैं इसको यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब मत बोलना कि सर छोटा कर दिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिंपली मुझे क्या क्या जरूरत है, ux है u cos थीटा और ui है u sin थीटा, ठीक है। चलो टाइम टू रीच द ग्राउंड चाहिए मुझे, ठीक है। टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड पर रीच करने में इसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो सिंपली एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है एस वाई वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो टावर के हाइट के बराबर होगा, इट मीन्स माइनस एच। यू आई कितना है, यू साइन थीटा, पहले क्या था माइनस यू साइन थीटा, और ये टी हो गया और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ए वाई इट मीन्स एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव में होगा, तो माइनस एच देख लो। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या मैं यहाँ पर 2 एलसीएम लेकर के यहाँ से डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई में भेज दूँ तो माइनस 2h हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 एलसीएम लिया होगा तो बताओ 2u साइन थीटा टी आएगा, यहाँ पर देख लो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2u साइन थीटा टी और ये माइनस जी टी स्क्वायर। अब सारे टर्म को इधर ले आओ तो माइनस जी टी स्क्वायर इधर आकर के प्लस जी टी स्क्वायर, ये प्लस इधर आकर के माइनस 2u साइन थीटा टी हो गया और ये माइनस 2h ऑलरेडी इधर ही था इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी मार्क कर लो, ए का वैल्यू आ गया g और b का वैल्यू आ गया माइनस 2u साइन थीटा, ठीक है, और c का वैल्यू आ गया माइनस 2h। तो क्या यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। चलो हम लोग नेक्स्ट केस में लेते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर मार्क कर लिए, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ नहीं अभी तो रोक रहे हैं, कब आ रहे हैं, ठीक ठीक है। तो ए का वैल्यू g हो गया, b का वैल्यू माइनस 2u साइन थीटा और c का वैल्यू माइनस 2h, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी मार्क कर लिया। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकल जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो निकाल के देखते हैं, निकल गया तो बहुत बढ़िया, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बताओ यार बी स्क्वायर बोले तो माइनस 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ए का वैल्यू है g और c का वैल्यू है माइनस 2h, ठीक है। तो कितना हो गया देख लो यार, तो देख सकते हो बी स्क्वायर ये आ गया, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2 2 ज़ार 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8gh, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा देख लो यार, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, सॉरी यहाँ पर 4 कॉमन ले रहा हूँ, ओहो क्या हो गया ये, मुझे लग रहा है यार पहला वाला केस में मिस्टेक हुआ है कुछ, है ना। देखते हैं इससे पहले वाला टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकाल रहे थे, तो चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो यू स्क्वायर क्योंकि साइन थीटा वहाँ पर छूट गया मुझे लग रहा है, देखते हैं अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो, अगर 4 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ देखो ये आ गया बी स्क्वायर बोले तो हाँ 2 2 ज़ार 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8gh। अगर मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh ये आएगा, देखो यार, ठीक है। चलो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर पहला वाला में जो मिस्टेक है उसको हम लोग सुधार लेंगे, देखते हैं क्या मिस्टेक है, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ पर साइन थीटा टर्म छूट गया था, ठीक है। चलो अब देखो वही मुझे लगा यार वहाँ उस तरह से उतना टर्म नहीं आना चाहिए था। देखो डिस्क्रिमिनेंट है ये अपना, अब डिस्क्रिमिनेंट याद रखना ये आया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को ये दिख रहा है ना नीचे, हाँ चलो ठीक है दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा देखो मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया, ठीक है, तो आप लोग को दिखना चाहिए। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, अब हम लोग यहाँ से टाइम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम क्या होता है यार, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में d/2a, ये होता है फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ
निकालने के लिए माइनस, और b का वैल्यू कितना था देख लो, मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ, तो b का वैल्यू है आपका -2u sin थीटा, ठीक है। तो ये आ गया -2u sin थीटा और प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर में d का वैल्यू कितना है देख लो, तो d का वैल्यू अपना निकल गया 4u² sin स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 4 ब्रैकेट में u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 2a बोले तो 2g, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, u sin थीटा, देख लो u sin थीटा प्लस माइनस। अब देखो यार, ये माइनस में लूँगा तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि प्लस में लेना होगा, तो रूट अंडर में क्या बचेगा, u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है, चलो 2gh डिवाइडेड बाई 2g, अब जो कि 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो ये आएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, u sin थीटा प्लस रूट अंडर में u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh और डिवाइडेड बाई g है, ठीक है। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो या टाइम टू रीच द ग्राउंड बोलो, ठीक है, यही है आपका टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अब देखो यार, नेक्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसका प्रीवियस वाला पार्ट भी हम लोग देखते हैं कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। देखो यार, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए vx और vy निकाल लो, ठीक है, चलो vx निकाल लेते हैं पहले, तो vx क्या होगा, ux प्लस axt, ठीक है, तो x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो vx हो गया आपका ux के बराबर, जो कि u cos थीटा के बराबर होगा, देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको vy निकालना है तो vy हो गया uy प्लस ay t, और मुझे पता है यहाँ से vy कितना आ जाएगा, ui है आपका u sin थीटा, देख सकते हो u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। तो सिंपली आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो vxi कैप प्लस vyj कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, vx आ गया आपका u cos थीटा जो कि i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, देख लो, ठीक है, और ये रहा j कैप, ठीक है। अगर सिंपली आपको यहाँ से अगर सपोज कि निकालना है, ये अपना वेलोसिटी वेक्टर है, किसी भी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो ये आपका vx है और ये आपका vy है, ठीक है। तो अगर आपको ये अल्फा एंगल चाहिए तो निकाल सकते हो tan अल्फा p बाई बी, इट मीन्स vy बाई vx, जो कि vy आपका ये है, ये आपका vy है, देख सकते हो, और ये आपका क्या है, vx है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका था वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा यार, देख लो, अगर मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, देख लो यहाँ पर ये वाला फाइनली वेलोसिटी निकालना है, तो ये आपका इधर vx होगा और ये आपका vy होगा, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल vy बाई vx से निकाल सकते हो, जो कि अभी आने वाला है, देखो क्या आएगा, देखो, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप लोग vx निकाल लो ux प्लस axt, ठीक है। तो x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो vx आपका हो गया u cos थीटा के बराबर, ठीक है, और यहाँ से vy निकाल सकते हो, जो कि आ गया ui प्लस ayt, ठीक है। तो यहाँ से vy आपका आ जाएगा, ui हो गया आपका u sin थीटा और ये रहा माइनस, और g टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो यार कितना आया था, देख लो टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना आया था, देख लो u sin थीटा प्लस रूट अंडर में u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, देख लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, u sin थीटा, देख लो u sin थीटा प्लस रूट अंडर में, चलो इधर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ, चलो vy मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लो u sin थीटा तो था ही, माइनस g, और यहाँ पर क्या था ब्रैकेट में, देख लो u sin थीटा प्लस यहाँ पर था आपका रूट अंडर में u² sin स्क्वायर थीटा, देख लो u² sin स्क्वायर थीटा कहाँ गया टाइम, हाँ u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh है ना, प्लस 2gh, और ये रहा डिवाइडेड बाई g, देख लो, तो g से g कैंसिल आउट। अब अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ ब्रैकेट, तो u sin थीटा हो गया, देख लो, और यहाँ माइनस u sin थीटा, ठीक है, और ये माइनस रूट अंडर में u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है, देख लो। अब ये से ये तो कट गया, तो vy कितना आ गया, देख लो vy आपका आ गया माइनस रूट अंडर में u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, तो ये आ गया यार आपका vy, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, vy का वैल्यू आ गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो u cos थीटा i कैप माइनस ऑफ
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh जे कैप, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अल्फा निकालना है तो tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई ये है और वी एक्स ये रहा, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो। अब देखते हैं यार नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मतलब प्रीवियस वाला में, ठीक है, नीचे वाला जब थे तब। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर जो निकाले थे, ओहो देख सकते हो हम लोग यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, देख लो। देखो यार ये तो ठीक था, 2u साइन थीटा टी था, देख लो, ठीक है। तो b के जगह हम लोग सिंपली यहाँ पर 2u ले लिए हैं, तो सिंपली इसको सुधार लो यार, ठीक है। तो b के जगह क्या हो जाएगा देख सकते हो, यहाँ पर b के जगह हो जाएगा 2u साइन थीटा, ठीक है। और c का वैल्यू तो -2h हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसमें क्या है, ठीक है, b का वैल्यू बस चेंज कर देना है, देख लो। तो b के जगह हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर दिए हैं, 2u कर दिए हैं, ठीक है। तो चलो यार इसको चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से चेंज करते हैं, थोड़ा मिस्टेक इसको सुधार लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बी स्क्वायर क्या है, 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, देख लो 4a और c, देख लो यही था ना यार, देख लो माइनस तो प्लस, ठीक क्लियर। तो देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर देख लो माइनस आया था शायद, ऊपर वाले में क्या आया था, हाँ माइनस, ठीक है। चलो तो देखो हम लोग यहाँ पर सुधार रहे हैं इसको, नीचे वाला में, हाँ देखो यार, तो देखो यहाँ सिंपली समझ लो कहाँ गया, 1 मिनट, स्लाइड को थोड़ा सा, यो हॉरिजॉन्टल वाला था, वर्टिकल वाला का टाइम कहाँ निकाले थे, ये रहा, देख लो। तो यहाँ पर जो है b का वैल्यू 2u साइन थीटा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देख लो पुट कर दिया 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा यार, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8 gh, फिर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है, ये बचेगा, देख लो। अब यहाँ पर जो है हम लोग u स्क्वायर लिखे हैं ना यार, तो सिंपली यहाँ पर क्या लिख दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं इसको फिर से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, देख लो टाइम का फॉर्मूला ये होता है, देखो तो टाइम यहाँ से निकाल लो, टाइम क्या आएगा -b, तो माइनस, और b का वैल्यू कितना था देख लो, 2u साइन थीटा, ठीक है, 2u साइन थीटा, ठीक है। b का वैल्यू यही था एकदम बिंदास, हाँ 2u साइन थीटा, ठीक है। अब प्लस माइनस रूट अंडर में d का वैल्यू देख लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को शायद दिख रहा होगा, b का वैल्यू, और d का वैल्यू हो गया 4, और ये u, चलो मैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर को ui का स्क्वायर लिख दूँ, चलो ui का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gh, ठीक है। क्यों यार, क्यों किया ऐसा, डिवाइडेड बाई 2a बोले तो 2g, ऐसा इसीलिए किया जो कि u साइन थीटा होता है ui, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसको ui लिख दिया ताकि जो है थोड़ा बोर्ड में उधर जगह बच जाए, इसलिए, ठीक है। आप लोग लिखते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, देख लो, तो -2u साइन थीटा, ठीक है, प्लस, क्योंकि माइनस वाला लूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा टाइम, जो कि नहीं लेना है, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट अंडर में क्या होगा, ui का स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। अब बताओ 2 कॉमन लेकर के अगर काट दूं तो टाइम कितना आ जाएगा, -u साइन थीटा, ठीक है, और प्लस रूट अंडर में u स्क्वायर, सॉरी ui का स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ui का स्क्वायर प्लस 2gh, और डिवाइडेड बाई g बचेगा, देख लो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये आ गया आपका टाइम यार, सुधार लेना, ठीक है, एक मिस्टेक हो गया था। अब देखो नेक्स्ट वेलोसिटी वेक्टर में तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम का ही फंडा था यहाँ पर, लेकिन जब हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम की जगह पुट कर लेना अलग से, ठीक है, क्योंकि यहाँ t के जगह जो है यार, यहाँ पर ui का स्क्वायर है, देख लेना, और यहाँ पर -u नहीं आया है, देख सकते हो क्या है, यहाँ पर -u नहीं आया है, कितना है, -u साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा छूट गया था, तो देख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -u साइन थीटा, मतलब -ui आया था, देख लो, तो यहाँ पर -ui और ये भी माइनस, देख लो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ui कौन है, u साइन थीटा, मतलब ये कट जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर में, अब ये अपना ui है, याद रखना, ठीक है, ui का स्क्वायर प्लस
2gh, ये आएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ui बोले तो u sin थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यार ये तो आप लोग कैलकुलेशन जो मिस्टेक हुआ है इसको आप लोग सुधार सकते हो। तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम बढ़िया तरीके से सुधार लेना और एक बार रिवाइज करना। अगर इसमें अगर आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम आता है तो यार आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से इसका डेरिवेशन बता दूंगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।